आज आपको पतित पावनी माँ गंगा के अवतरण की संक्षिप्त कथा सुना रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी लोक पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुआ था। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो माँ गंगा का प्रतिदिन स्नान एवं पूजन पुण्य फलदायक एवं मोक्ष प्रदायक माना गया है, किंतु दश पापानि हरति इति दशहरा इस सूक्ति के अनुसार 10 प्रकार के महापापों का नाश करने के कारण इस गंगा दशहरा पर्व की महिमा और भी बढ़ जाती है। तो आइए इस गंगा दशहरा पर्व के इस पावन अवसर पर माँ गंगा के अवतरण की संक्षिप्त कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वजों के इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महाप्रतापी राजा हुए। राजा सगर ने अपने पराक्रम और बल से 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। सगर की 2 पत्नी थी, केशिनी और सुमति। कहा जाता है कि सगर ने दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत जाकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सगर को पहली पत्नी से 1 पुत्र तथा दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद राजा सगर की पहली पत्नी केशिनी के गर्भ से 1 पुत्र तथा दूसरी पत्नी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए। सभी बहुत ही वीर तथा पराक्रमी थे। उनके बल पर सगर ने मध्य भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। एक बार राजा सगर के कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि ने सगर को अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया, जिससे उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके। कुलगुरु की आज्ञा से सगर ने इस यज्ञ में 99 यज्ञ संपन्न होने पर एक घोड़े पर जय पत्र अर्थात चुनौती पत्र बांधकर सैनिकों के साथ छोड़ दिया। 1 वर्ष बाद उस घोड़े को वापस लौट आना था। वीर सैनिक घोड़े के साथ निकले और आगे बढ़ते रहे। सगर का प्रताप चारों दिशाओं में फैल रहा था। जगह जगह उनके बल, पराक्रम और शौर्य की हो रही चर्चा से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने सोचा कि यदि सगर का अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया तो इसे स्वर्ग का राजपाट मिल जाएगा। इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को अपने माया जाल के बल पर चुरा लिया और पाताल लोक में तपस्या कर रहे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। उस समय कपिल मुनि घोर साधना में लीन थे। 1 साल बीतने पर भी जब यज्ञ का घोड़ा नहीं लौटा तो सगर चिंतित हो उठे और उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को खोजकर लाने का आदेश दिया।
पिता की आज्ञा पाकर वे सभी घोड़े की खोज में निकल पड़े। सारे भूमंडल में यज्ञ के घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने तपस्या कर रहे कपिल मुनि के पास ही यज्ञ के घोड़े को बंधा देखा। यह देख सगर के पुत्र उन्हें चोर बाबा, ढोंगी बाबा इत्यादि अपमानपूर्ण शब्दों से तिरस्कृत करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिससे कपिल मुनि की साधना भंग हो गई। जैसे ही कपिल मुनि ने क्रोध से अपनी आंखें खोली, वैसे ही सगर के सारे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। यज्ञ के घोड़े के न मिलने से चिंतित सगर की आज्ञा से उनका पौत्र अंशुमान घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा और अपने 60,000 पितृचरणों की भस्म के पास यज्ञ के घोड़े को देखा। कपिल मुनि की स्तुति करने पर उन्होंने उन्हें सारी कथा बताई और यज्ञ के घोड़े को देते हुए कहा कि जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आएगी तब ही भस्म हुए तुम्हारे 60,000 पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अंशुमान ने घर आकर राजा सगर को सारा वृत्तांत सुनाया। कपिल मुनि के कथनानुसार अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात सगर के वंश में अनेक राजा हुए जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में इसी वंश में भगीरथ नाम के राजा हुए जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय कर ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी। अनेक वर्ष बीतने पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा, तो भगीरथ ने अपने पूर्वजों और समस्त पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए गंगा को भूलोक पर लाने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का भार और वेग बहुत ही तीव्र है। अपने वेग और भार के कारण स्वर्गलोक से उतरती हुई गंगा भूलोक को भेदकर सीधे पाताल लोक में चली जाएगी। चूंकि भूलोक में गंगा का वेग और भार को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है, अतः इस हेतु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जाना आवश्यक है। भगीरथ ने वैसा ही किया और एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से गंगा स्वर्गलोक से भूलोक पर आने के लिए संपूर्ण वेग से निकल पड़ी। भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और भगीरथ की प्रार्थना पर गंगा की धारा को मुक्त किया। आगे आगे भगीरथ चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा की धारा बहते हुए उनका अनुसरण कर रही थी। इस प्रकार अनेक स्थलों का तरण तारण करती हुई गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तार कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। भगीरथ द्वारा गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के कारण गंगा को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार पतित पावनी माँ गंगा की धारा प्राणी मात्र को जीवन एवं मुक्ति प्रदान करती है। माँ गंगा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे जय जय जय, हर हर गंगे,
हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे।